नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द रूम में। तो आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं जिसे ट्रेड करके हमने मार्केट से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं। ये स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कोई ज़्यादा इंडिकेटर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें केवल और केवल आपको दो इंडिकेटर्स यूज़ करने की ज़रूरत है, जो कि होता है आपका एक 5 EMA एंड दूसरा होता है आपका VWAP। और जो टाइम फ्रेम हम इसमें यूज़ करते हैं वो टाइम फ्रेम होता है 10 मिनट का। तो अगर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर कुछ एक चार्ट लगाया हुआ है और ये चार्ट है हमारा 24,000 के कॉल ऑप्शन का, जो कि हमारी वीकली एक्सपायरी का चार्ट है। तो ये वीकली एक्सपायरी कल हो चुकी है निफ्टी की, लेकिन मैं आपको यहाँ कुछ दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि अगर आप एक ही स्ट्रेटजी पर कंसिस्टेंटली ट्रेड्स लेते हैं तो वो आपको मैसिव रिटर्न्स दे सकती है। मैसिव रिटर्न्स यहाँ मैं आपको 100 टाइम्स, 200 टाइम्स या 10 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आप इजीली ऑन अ डेली बेसिस 2 से 5% रिटर्न आपका इजीली बना सकते हैं, जो कि कंपाउंडिंग बेस पर बहुत ही बड़े रिटर्न्स हो जाते हैं। और अगर आप बहुत ही एक मजे हुए प्लेयर हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी पोजीशंस में इस स्ट्रेटजी के बेस पर बने रह सकते हैं, जो कि आपको इतने अच्छे रिटर्न्स दे सकती है जिसका आपने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। तो इस स्ट्रेटजी को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और आगे भी और लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं तो ये स्ट्रेटजी आपको क्लियर बता सकती है कि कब आपको मार्केट में बियरिश होना है और कब आपको मार्केट में बुलिश होना है। केवल आप इन दो इंडिकेटर के इस्तेमाल से मार्केट में बहुत ही अच्छे तरीके से रोज़ अपना ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं, हम एक रीसेंट एग्जांपल इसमें देखते हैं। तो अगर आप इसमें देखें कि ये मैंने 24,000 की कॉल ऑप्शन लगाया हुआ है और कल 12 बजे के अराउंड अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे 5 एमा ने VWAP को यहाँ क्रॉस ओवर किया। क्रॉस ओवर होने के बाद इस 5 एमा ने VWAP पर सपोर्ट लिया इस 24,000 की कॉल ने, और उसके बाद अगर आप देखें तो ये कितना बड़ा रिटर्न इसने यहाँ से दिया। ये कॉल ऑप्शन आपका 60 रुपये से 240 रुपये तक गया। 240 रुपये तक ये कॉल ऑप्शन आपका गया। उसमें देख सकते हैं कहीं ना कहीं हमने यहाँ 4 टाइम्स रिटर्न बनाए। लेकिन अब आप कहें कि हम 4 टाइम्स तक इसमें कैरी कर सकते हैं पोजीशन, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए भी आपको एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, जो कि हमारी होती है 75-25% स्ट्रेटजी, जो कि हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप एक पोजीशन में काफ़ी लंबे समय तक बने रह सकते हैं। तो देखिए, हम पहले इस स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं, और अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखता है इसमें। इसमें क्लियर है, ये स्ट्रेटजी हमें कुछ चीज़ें बताती है। तो इस स्ट्रेटजी से सबसे पहले हमें पता चलता है कि कब हमें मार्केट में बियरिश होना है और कब हमें बुलिश होना है, ठीक है। और दूसरा हमारा पॉइंट जो हमें इसमें पता चलता है, वो हमें ये स्ट्रेटजी एक क्लियर एंट्री पॉइंट भी बताती है। तीसरा इसमें जो आता है वो आता है हमारा ट्रेलिंग एसएल, और चौथा जो इसमें हमारा आता है वो आता है हमारे टारगेट्स। तो अगर आप देखें, अगर आप किसी भी तरीके से एक ट्रेंडिंग डे को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो ये स्ट्रेटजी आपको ट्रेंडिंग डे आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेगी। तो कल अगर आप देखें, इसमें जैसे ही 5 एमए का क्रॉसओवर VWAP से होता है, उसके बाद 5 एमए कभी भी VWAP के नीचे हमारा नहीं आया, राइट। तो हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ बनता है? पहला एंट्री पॉइंट हमारा बनता है जब भी 5 एमए VWAP को क्रॉस करता है। और देखिए, मैं इसे दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे कि कहाँ पर 5 एमए है और कहाँ पर VWAP है। तो अगर आप देखें तो ब्लैक लाइन हमारा VWAP है, ये VWAP है, और ग्रीन लाइन हमारा 5 एमए है, और ये 10 मिनट का चार्ट हमने लगाया हुआ है। अगर आप यहाँ देखें तो जैसे ही 5 एमए ने VWAP को क्रॉस ओवर किया तो एक एंट्री हमारी यहाँ पर बनती है। कैंडल क्लोज होने के बाद जब भी ये इस कैंडल पे सपोर्ट लेता है, आपकी रूल बेस्ड ट्रेडिंग होनी चाहिए। अगर आपने डिसाइड किया है कि 5 एमए क्रॉस होगा और जब भी कैंडल उस पर सपोर्ट लेगी तो हम वहाँ पर अपनी एक एंट्री बनाते हैं। उसके बाद देखिए, ये कभी भी आपके एंट्री पोजीशन से नीचे गया ही नहीं, इसने कभी भी आपका एसएल हिट किया ही नहीं। और आप इसे कैसे ट्रेल कर सकते हैं? आप देखें, जब
आप सबसे पहले तो एसएल आप कहाँ लगा सकते हैं, जब भी कैंडल क्लोज होता है आपका वीवैप से नीचे। अगर कैंडल वीवैप से नीचे क्लोज होता है तो आप उस केस में इस ट्रेड से बाहर हो सकते हैं, या आप अपनी 75% पोजीशन को बुक कर सकते हैं, जो भी आपके रूल बेस्ड सेटअप है। हमारा सेटअप सीधा सीधा होता है कि हम क्रॉस ओवर के बाद जब भी कैंडल वीवैप पर एक सपोर्ट लेती है, हम वहाँ पर अपनी एक पहली एंट्री बनाते हैं। तो हमारी पहली एंट्री होती है इस तरीके से, हम यहाँ पर अपनी पहली एंट्री बनाएंगे। उसके बाद अगर देखिए यहाँ से भी इस कॉल ऑप्शन ने आपको 40 रुपये से लेकर 80 से 90 रुपये तक ये कॉल ऑप्शन गया, तो यहाँ पर हम बैठने वाले नहीं हैं। यहाँ पर हम देखिए, अगर आप यहाँ देखें तो आपकी ये पोजीशन यहाँ से अगर आपको 80-90 डबल हो जाती है, तो उस केस में हमारा तो सीधा सीधा पैटर्न या रूल ये कहता है कि हम यहाँ पर अपनी 75% पोजीशन को बुक कर लेते हैं, और 25% पोजीशन का हम जो अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं वो इस 5 एमा कैंडल के नीचे, अगर कोई भी 5 एमा के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज होता है तो वहाँ पर हम अपनी रिमेनिंग पोजीशन का एसएल, ट्रेलिंग एसएल मूव कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हम 5 एमा और वीवेब का क्रॉसओवर यूज़ करते हैं, जो कि हमें क्लियर बता रहा है कि अगर आपका 5 एमा अगर आपने सी और पी दोनों चार्ट लगाए हुए हैं और आपको ये पता लगाना है कि हमें किस में अपनी एंट्री बनानी है, तो अगर सी चार्ट पर आपका 5 एमा वीवेब से ऊपर है तो आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपको अपनी एंट्री कॉल साइड में ही बनानी है, ठीक है। और अगर आपका 5 एमा कॉल साइड पर जो कॉल का चार्ट है उस पर वीवेब से नीचे ट्रेड कर रहा है, और आपका पी का चार्ट, अगर आप पी का चार्ट खोलेंगे और वो वीवेब 5 एमा पी चार्ट पर वीवेब से ऊपर है, तो आपको ऑब्वियसली अपनी एंट्री पुट साइड में बनानी है। तो यहाँ से आपको बियरिशनेस बुलिशनेस का पता चलता है। दूसरा, आपकी एंट्री, हमने बात करी कि हम किस तरीके से क्रॉस ओवर पर अपनी एंट्री बना सकते हैं और किस तरीके से हम अपना ट्रेलिंग एसएल भी अपनी पोजीशंस में लगा सकते हैं। अब दूसरी बात आती है टारगेट्स की। तो टारगेट्स डिपेंड करता है कि एक ट्रेडर कितना मैच्योर है, कितना वो अपने ग्रीड फियर इंडेक्स को या इमोशंस को हैंडल करना जानता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, हमारी एंट्री, हमने पहली अपनी एंट्री यहाँ बनाई, दूसरी हमने अपनी एंट्री जब देखा कि मार्केट ये कॉल साइड सी 24,000 का जो हमारा सीई है वो लगातार इस पर सपोर्ट ले रहा है, तो सेकंड एंट्री हमारी बनती है इस जोन में, राइट। और हमारा एसएल होगा जब भी कैंडल वीवेब के नीचे क्लोज करेगी, और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम शिफ्ट हो जाते हैं। कभी कभी हम 5 मिनट या 3 मिनट के चार्ट पर भी अपनी स्टॉप लॉस को मॉनिटर करते हैं, लेकिन अगर हमने एंट्री अपनी 10 मिनट के चार्ट पर बनाई है तो हम कंटिन्यू करते हैं 10 मिनट का चार्ट ही फॉलो करना। तो अगर आप यहाँ देखें, अगर हमने यहाँ पर अपनी सेकेंड एंट्री बनाई होती, अगर हमने यहाँ पर अपनी सेकेंड एंट्री बनाई होती तो उस केस में आपको इसने कितने अच्छे रिटर्न दिए, और एज़ पर द रूल ये लगभग 60 रुपये से 140 रुपये तक गया। तो उस केस में आपको डेफिनेटली अपनी 75% पोजीशंस को बुक करना है, और उसके बाद क्या करना है, आपको अपना एसएल ट्रेल करना है। तो आपका एसएल यहाँ हिट हुआ, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि अपनी पोजीशन में 20, क्योंकि आपने 75% पोजीशन पर अपना इनिशियल लॉट बुक कर लिया, अब 25% पोजीशन आपको मल्टीपल रूल्स आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। या तो आप इस कैंडल जो बड़ी वाली ये बिग बार कैंडल बना है इसके हाफ के नीचे भी लगा सकते हैं, जो कि हमारा रूल था। तो अगर हाफ के नीचे कैंडल क्लोज नहीं करता तो देखिए कितने शानदार तरीके से उसके बाद किसी भी कैंडल ने, किसी भी 10 मिनट की कैंडल ने 5 एमा के नीचे क्लोज नहीं दिया। तो आप कितने आसानी से अपने टारगेट्स को ट्रेल करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये कहना आसान होता है, और लाइव मार्केट में इस तरह से पोजीशंस को ट्रेल करना ओनली एक्सपीरियंस कैन टीच यू दैट, राइट। तो अगर हम इसका कुछ प्रीवियस चार्ट्स भी देखें, तो अगर हम आपको यहाँ पर कुछ प्रीवियस चार्ट्स भी इसके दिखाना चाहें, तो ये देखिए, ये आपको मल्टीपल एंट्रीज़ देता है, मल्टीपल एंट्रीज़। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ जैसे ही क्रॉसओवर हुआ डे स्टार्ट पर, तो यहाँ पर आपको एक एंट्री मिली, और उस एंट्री के बाद देखिए आपको कितने अच्छे टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिले। दूसरा हमारा ये होगा कि अगर हम ये देखना चाहें कि कब हमें इसमें एंट्री नहीं लेनी है, तो अगर आपको मैं यहाँ इस चार्ट को दिखाता हूँ और मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ,
तो आप देखिए कि ऑप्शन राइटर्स के लिए भी ये स्ट्रेटजी कितनी यूज़फुल हो सकती है। अगर आप इसे स्ट्रेटजी को अच्छे से यूज़ करना जानते हैं तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए कितनी यूज़फुल हो सकती है। अगर आप यहाँ से देखें तो जब भी आपका कैंडल आपका एमा 5 एमा वीवेप के नीचे ट्रेल करना स्टार्ट करता है, वहाँ पर आपकी एक ऑप्शन राइटिंग की पोजीशन आप कंसीडर कर सकते हैं। देखिए उसके बाद ये 60 रुपये से और 30 रुपये तक के टारगेट इसने कितनी आसानी से आपके यहाँ 15-16 रुपये तक भी, और इतना बड़ा टारगेट लेना मार्केट में बहुत ही एक अच्छे रिटर्न आपको दे सकता है। हम चार्ट को थोड़ा सा और पीछे ले जाते हैं ताकि आपको ये दिख सके कि ये स्ट्रेटजी वाकई में वर्क करती है या नहीं करती। और देखिए कोई भी स्ट्रेटजी वर्क तभी करती है जब आप उस स्ट्रेटजी पर मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं। क्या पता आपने आज एक ट्रेड लिया और 100% कोई भी स्ट्रेटजी होती नहीं है, तो उस केस में आप क्या कहेंगे, अरे यार ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती, चलो कुछ दूसरा नया ढूंढते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें, आप चार्ट पर देखें, जब भी 5 एमा वीवेप के नीचे ट्रेल करना स्टार्ट करता है तो कितने अच्छे प्रीमियम डिके होते हैं। देखिए तो आपको आसानी से 30 से 40 पॉइंट हर एंट्री पर आपको नीचे मिलते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं अपना पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर कितना अच्छा आपको टारगेट मिला। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा टारगेट। देखिए ये सब टारगेट्स आपको कितने इजीली मार्केट में मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी एक ही स्ट्रेटजी को रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा। देखिए जब भी मार्केट ने वीवेप के नीचे जाता है तो कितना अच्छा फॉल आपको प्रीमियम में होते हुए दिखाई देता है। तो अगर आप यहाँ देखें, देखिए यहाँ तो मार्केट ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए। जब भी एक ये देखिए जब भी एक बड़ी कैंडल का रिजेक्शन आया, यहाँ से आप साफ देख सकते हैं कि एक बुल्स ने एक कोशिश करी, तुरंत बियर्स ने उसे ट्रैप किया। उसके बाद ये देखिए 50% से एक अच्छा सा रिजेक्शन आया, और जैसे ही 5 एमा आपका वीवेप के नीचे जाता है तो उसके बाद आपको यहाँ लगभग 300 रुपये से 24,000 कॉल की वैल्यू सीधा 160 रुपये। और आपको क्या करना है, आपने एंट्री अपनी यहाँ वीवेप क्रॉसओवर पर बनाई, और अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो आपको तब तक ट्रेल करना है जब तक कि आपकी कैंडल 5 एमा के नीचे बनी रहती है। तो ये 5 एमा आपको ट्रेंडिंग मार्केट को फॉलो करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, राइट। तो दोस्तों ये हमारा इस स्ट्रेटजी का एक स्नैपशॉट था। और भी डिटेल में स्ट्रेटजी का एडवांस वर्जन हम आपको शेयर कर सकते हैं। आप अगर आपको वो एडवांस वर्जन भी सीखना है, आप अपनी ट्रेडिंग को मास्टर करना चाहते हैं, और देखिए मास्टर तो कुछ नहीं होता, आप अपनी ट्रेडिंग को रिफ़ाइन करना चाहते हैं और ऐसी कोई स्ट्रेटजी पर काम करना चाहते हैं जिस पर आप कम से कम 100 ट्रेड लेकर उस स्ट्रेटजी को पहले टेस्ट कर सकें और देख सकें कि आपने कितने बड़े रिटर्न्स बनाए। लेकिन वो सब रूल बेस्ड होना चाहिए। अगर आपने कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए तो उसी के बेस पर आपकी हर ट्रेड होनी चाहिए। और ट्रेड के साथ साथ आपकी पोजीशन साइज़ बहुत मैटर करती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने, लेट्स अज्यूम ये स्ट्रेटजी आपका स्टॉप लॉस भी हिट करेगी। तो जैसे यहाँ पर आपने एक पोजीशन बनाया 300 रुपये पर और इस स्ट्रेटजी ने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप कम से कम 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। लेकिन अगर आपने वो स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करा तो कोई भी स्ट्रेटजी आपके लिए काम करने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप रिलीजियसली स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग को फॉलो करते हैं, अगर आप सेम पोजीशन साइज़ लेकर अपनी 100 ट्रेड लेते हैं तो ये स्ट्रेटजी आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स दे सकती है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, आप एक तरफ सी का चार्ट लगाइए, एक तरफ पी का चार्ट लगाइए, और एक स्क्रीन पर आप इंडेक्स को मॉनिटर करिए और देखिए कि इस स्ट्रेटजी से आपके डेली बेसिस पर किस तरह के रिटर्न्स आपको मार्केट देता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इस स्ट्रेटजी का एडवांस वर्जन भी देखना है तो हमें लाइक करिए, इस वीडियो को कमेंट में हमें बताइए और हम आपको इस स्ट्रेटजी का एडवांस वर्जन भी शेयर करेंगे। जय श्री राम दोस्तों।